सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कांचन वाघ। आप कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पार्ट 6 पार नज़र के पास, इस पाठ के लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। पार नज़र के यह मराठी भाषा में लिखा हुआ लेख है, जिसे लिखा था रेखा देश पांडे जी ने और बाद में हिंदी में अनुवाद किया है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। पार नज़र में मंगल ग्रह की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि जो मंगल वासी है धरती के नीचे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूरज की रोशनी भी कम हो चुकी है। इसकी वजह से वहाँ के लोग धरती के नीचे रहना शुरू कर दिया है। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम लोगों को उसी रास्ते पर जाने को मनाही था। केवल चुनिंदा लोग ही उसी रास्ते पर जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी हो गई छुट्टी थी, इसलिए वह नज़र बचाकर पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनामा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ गया। निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया, केवल जमीन के ऊपर काम करते हैं, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में नहीं रह सकता। वह वहाँ स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। इस स्पेस सूट से ही उन्हें ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वह वहाँ चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को आगे बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी विशेष सूट के मदद के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उस सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और वह धीरे धीरे मरने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि वह समाप्त ही हो गया। केवल उनके पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और वहाँ पर रहने लगे। धरती को ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे वह सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करने लगे। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार मंगल ग्रह पर सूरज की रोशनी कम होने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पेड़ पौधे मर चुके थे और जो बच चुके थे वह बहुत ही कम थे, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती थी। इसलिए जो जंतु वहाँ पर मरने लगे और जो इंसान थे वे धरती के नीचे रहने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने विशेष सूट पहनकर धरती के ऊपर काम करना जारी रखा, जिससे वे पता लगा सके कि आखिर हमें क्या करके वापस धरती के ऊपर रह सकते। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के और बढ़ रहा है और उसमें से एक आंतरिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता नहीं, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने यान को नष्ट कर दिया तो यान नष्ट हो जाएगा और हम उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा यह यान कहाँ से आया था। नंबर 2, जो एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर 1 के बात से सहमत होते हुए कहा कि हाँ, अगर हमने यान को नष्ट किया तो दूसरे ग्रह के लोगों को भी हमारे बारे में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो अंतरिक्ष यान भेजा है, अगर उन्हें पता चला गया कि वह नष्ट हो गया है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मंगल ग्रह पर भी कोई है। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है अगली बार और भी सक्षम यान भेज दे। और इतनी देर उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका है। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय देखने के। जब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतर चुका तो उसके पापा कंट्रोल रूम से चले गए।
आज वह छोटू को भी अपने साथ ले आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से आंतरिक हाथ बाहर निकलने में लगा। आंतरिक हाथ मतलब मैकेनिकल हैंड जमीन की ओर बढ़ने भी लगा। सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, परंतु छोटू की नज़र कंसोल पर थी जहाँ पर बहुत सारे बटन लगे थे और बहुत सारे रंग बिरंगे बटन थे। और ऐसी चीज़ तो बच्चों को ध्यान अपनी ओर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करती है। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजने लगी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ही छोटू के पापा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो देखते ही आंतरिक हाथ की गतिविधियां रुक गई। गतिविधि थी मतलब एक्टिविटी उधर धरती पर, धरती मतलब हमारे प्लैनेट, हमारी अर्थ पर नासा ने अपना बयान जारी कर दिया और कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान आंतरिक हाथ बेकार हो गया है, लेकिन इसे ठीक करने का प्रयास जारी है। इससे कुछ दिनों के बाद ही अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया है। उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिया है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, यह आज भी एक रहस्य है। अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था यह पता करने के लिए कि मंगल ग्रह पर कोई लोग रहते हैं या नहीं, वहाँ पे जनजीवन है या नहीं। और कुछ दिनों के बाद नासा के अखबार की एजेंसी ने उन्होंने यह खबर छपाई कि वहाँ से अंतरिक्ष यान ने मिट्टी को कुछ नमूने सैंपल जमा किए हैं, जिससे पता लगा कि मंगल पर जीवन संभव है हो सकता है। फिर मंगल ग्रह पर पहले जीवन था या नहीं, लेकिन यह आज भी एक रहस्य है। मतलब मिष्टी मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, आज भी एक रहस्य है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, मैं आपको कुछ गृह कार्य भी दे रही हूँ, वो उसे अपने नोटबुक में पूरा करना और उसके साथ एक्टिविटी भी दे रही हूँ, वह एक्टिविटी नोटबुक या कार्ड शीट में अच्छे से पूरा करना। धन्यवाद।